मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। पिछले 7 दिनों में मिसाइलें दागी गईं, सैकड़ों हवाई हमले हुए और हजारों लोग प्रभावित हुए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देगा, वे अपना ये सपना कब्र तक साथ ले जाएंगे। तो क्या ये युद्ध कितना लंबा चलेगा? आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध के 8वें दिन की पूरी टाइमलाइन, अमेरिका और इजराइल की नई सैन्य रणनीति, ईरान की चाल और संदेश, और ये युद्ध दुनिया को कहां ले जा सकता है। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले के दौरान मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों में जाना पड़ा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। इस युद्ध में अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल है। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में ड्रोन बेस, मिसाइल साइट्स और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिका के THAAD थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सैन्य झटका माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई है। इस दौरान पुतिन ने अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। रूसी राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति से अपील की है कि हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि युद्ध किसी भी समय का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने इस बातचीत में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर भी दुख व्यक्त किया है और ईरान के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। इस फोन कॉल के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अमेरिका की नींद हराम होती हुई दिख रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस संकट के समय ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक खुलकर कोई सैन्य समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। आज ईरान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी है। ईरान के अंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान पर सीधे हमला नहीं किया गया तो ईरान भी पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएगा। इस बयान को क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश माना जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में भारी बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने रात भर में 26 हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। लेबनान सरकार के अनुसार अब तक 12 लोगों की मौत, 33 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि पूरे संघर्ष में लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 95,000 लोग बेघर हो चुके हैं और वो पलायन कर चुके हैं। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हर हाल में सरेंडर करना होगा। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान आत्मसमर्पण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान में नया नेतृत्व बनाने में मदद करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दुनिया के कई देश ये चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द खत्म हो। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत का मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति होना चाहिए। भारत ने क्षेत्र के कई देशों से संपर्क किया है और शांति की अपील की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध मिडिल ईस्ट से बढ़कर पूरी दुनिया पर छा जाएगा, सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगा या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबनान, सीरिया या खाड़ी देश सीधे इसमें शामिल हो गए तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, और अगर अमेरिका सीधे बड़े स्तर पर युद्ध में उतरता है तो ये टकराव और भी खतरनाक हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों और बमों की आवाज जारी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर युद्ध आखिरकार बातचीत की मेज पर ही खत्म होता है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के नेता इस युद्ध को रोक पाएंगे या मिडिल ईस्ट एक और लंबे संघर्ष में फंस जाएगा। इसी बड़े सवाल के साथ मैं कामरान सैफ और आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी का खास प्रोग्राम ईरान इजराइल युद्ध का विशेष विश्लेषण।